नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारे 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना के इस अद्भुत सफर के पहले दिन में। आज पहला दिन है, एक नई शुरुआत, एक नया मौका। ये 40 दिन सिर्फ खाना पीना छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। ये हमारे दिल को, हमारी आत्मा को और हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने का एक मौका है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज पहले दिन हम एक बहुत ही शक्तिशाली वचन से शुरुआत करेंगे, एक ऐसा वचन जो इस पूरे सफर की नींव रखेगा। यह वचन योएल की किताब उसके 2 अध्याय और 12वीं आयत से आता है। यह परमेश्वर का एक सीधा निमंत्रण है, एक पुकार है जो सीधे हमारे दिलों तक पहुंचती है। यह वो आवाज है जो हमें इस यात्रा के लिए तैयार करेगी। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कह रहे हैं। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। कितना खूबसूरत है ना। वचन की शुरुआत होती है, तो भी अभी भी सुनो। इसका मतलब है कि चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हों, चाहे हम कितना भी भटक गए हों, परमेश्वर कह रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी एक मौका है। वो दरवाजा बंद नहीं हुआ है। आज इसी पल वो हमें वापस बुला रहे हैं। ये एक अर्जेंट पुकार है दोस्तों। ये कल के लिए नहीं है, ये अभी के लिए है। परमेश्वर का दिल हमारे लिए खुला है राइट नाउ। फिर वो कहते हैं उपवास के साथ रोते पीटते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बस बैठकर रोना है, नहीं, इसका गहरा मतलब है। इसका मतलब है एक सच्चा पछतावा, एक ऐसी भावना जो कहती है कि हां, मुझसे गलती हुई और मैं सच में बदलना चाहता हूं। ये एक बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि दिल की गहराई से निकली एक आवाज है। ये अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने ईमानदारी से स्वीकार करना है। ये कहना है कि मैं जैसा हूं, आपके सामने हूं और मुझे आपकी जरूरत है। ये उपवास उसी सच्ची भावना का एक प्रतीक है, एक भारी एक्शन जो हमारे अंदरूनी फैसले को दिखाता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आधा अधूरा नहीं, सिर्फ दिमाग से नहीं, सिर्फ आदतों से नहीं, बल्कि पूरे मन से। परमेश्वर हमारे दिल के 100% हिस्से को चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम एक पैर दुनिया में और एक पैर उनके राज्य में रखें। ये 40 दिन इसी बात का अभ्यास हैं। हर दिन हम अपने दिल का एक और हिस्सा, अपनी सोच का एक और कोना परमेश्वर को सौंपेंगे। आज पहला दिन है और ये पहला कदम है उस पूरी तरह से समर्पण की ओर। तो आज इस पहले दिन आइए इस वचन को अपने दिल में बसा लें। चलिए इस निमंत्रण को स्वीकार करें और अपने पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरें। आपका दिन शानदार हो और इस सफर के लिए आपको बहुत सारी शक्ति मिले। हम कल फिर मिलेंगे दिन 2 के लिए।